बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। लोगों ने रुख किया कि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से बचने के लिए, यानी ज़्यादा बिल से बचने के लिए सोलर लगवाएंगे, तो सोलर में भी टैक्स लगा दिए गए। अब आवाम के पास कोई भी चारा नहीं बचा महंगाई से बचने के लिए। मार्केट की टाइमिंग 8 बजे कर दी गई, रेस्टोरेंट्स और बाकी थोड़ी बहुत सरगर्मियों की टाइमिंग जो है वो 10 बजे कर दी गई। यानी हर तरीके से हमारी आवाम को पीसा जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब जब इजाफा हुआ, हमने देखा कारोबार लोगों के ठप होकर रह गए, लोग परेशान हो गए। अब इतना बड़ा तबका हमारे मजदूरों का है जो कि रोज़ाना के बुनियाद पर इस तपती हुई धूप में खड़े रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दिन की दिहाड़ी के लिए, एक दिन की रोज़ी रोटी के लिए कि 2000 या 2500 कमा के रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बच्चों के पेट पाल लें। लेकिन क्या इस महंगाई के दौर में भी मज़दूर तबका आसानी से रोज़ी कमा रहा है? क्या इनके घर में भी हांडी उसी तरीके से बन रही है या चूल्हा जो है वो उसी तरीके से जल रहा है जैसे किसी अच्छे सरकारी बंदे के घर में चूल्हा वगैरह जलता है? क्या इनके बच्चे भी ऐसे ही तालीम हासिल कर रहे हैं जैसे बड़े अफसरानों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में आज मज़दूर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सुबह कितनी दिहाड़ी जो है इनकी सुबह से अब तक लग चुकी है और कितने पैसे कमा चुके हैं और इनकी ज़िंदगी किस तरीके से शाही तौर पर गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है बाजी। क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी बाजी जी इधर ही करी थी, तो कोई काम नहीं लग रहा जी बाजी जी, बड़े परेशान नहीं, हैं। कोई मजदूरी होती है ना, कोई हाथ का एक हुनर होता है, कोई पेंट करता है, कोई मिस्त्री है, कोई इलेक्ट्रिशियन है। मिस्त्री के पीछे। अच्छा, मिस्त्री के साथ होते हैं, मजदूर हैं। अंकल ये बताएं कि रोजाना की बुनियाद पर आप लोगों को दिहाड़ी लग जाती है? नहीं, कोई नहीं लगती बाजी जी दिहाड़ी, कोई नहीं लगती। एक एक करके आती हूँ सभी तरफ, नहीं लगती। नहीं बाजी। ठीक है, तो पेट्रोल महंगा हो गया है, ठीक है, हमने देखा कि और मजीद यही उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल मजीद और महंगा हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो बाजी हालात खराब हो जाते, कारोबार भी नहीं है, कोई बड़े भूखे मार रहे हैं जी, बड़े परेशान हो रहे हैं। ये बताएं कि आपका बच्चा या आपकी बच्चियां भी ऐसे ही तालीम हासिल कर रही हैं जैसे किसी सरकारी अफसर की बच्चियां? नहीं बाजी जी, नहीं। आप भी 4-4 5-5 डिशें रोज खाने में बनाते हैं? नहीं बाजी जी, नहीं बाजी जी। हालात कैसे हैं? हालात बहुत खराब है बाजी। फिर क्या कहते हैं? गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमारे लोग कफायत शारी से चलें, इसलिए मार्केट की टाइमिंग 8 बजे और 10 बजे मार रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत कर रही है, झूठ मार रही है। हालात बहुत खराब जा रहे हैं। पेट्रोल बढ़ा दिया, काम भी इधर नहीं मिलते, कारोबार दुकानें भी बंद, हर चीज तबाही लगेगी बाजी जी। सही है। क्या कहते हैं भाई, आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, कारोबार। रोजाना दिहाड़ी लग जाती है? नहीं सर, नहीं लगती। कभी लगती। क्या वजह है कि क्यों नहीं दिहाड़ी लग रही रोजाना? रोजगार किसी चले तो लगे जी। जाहिर सी बात है, जब लोगों के पास इतने पैसे होंगे कि वो अपने घर बार बनाएं, तभी आप जैसे लोगों की भी दिहाड़ी लगेगी। अगर मैं बहुत अच्छा कमाती होंगी, मैंने अपने घर का काम करवाना होगा, तो मैं आपको बुलाऊंगी कि भाई साहब पैसे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, भाई काम शाम करवाना है, आ जाओ। जब मेरे हालात ख़राब हैं, आप लोगों के हालात ख़राब हैं, तो कैसे फिर ये मुल्क चल रहा है? ये गवर्नमेंट ने संभालना चाहिए, एक मन परवरदिगार कर सकते। तो पेट्रोल की कीमतों में जब जब इजाफा होता है तो आप लोगों पर कितना बोझ पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ता है बोझ, बहुत ज़्यादा पड़ता है बोझ। तो ये गरीबों के लिए ना, ये गरीब मारी कर रहे हैं, इनके लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान में हर चीज़ आम है, फिर महंगाई क्यों है? ऊपर से तेल महंगा है, फिर डीजल महंगा है, आवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। कैसी हुकूमत है? कल कह रहे हैं कि मजीद शायद और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। क़यामत वाली बात है, और क्या है? अच्छा। और क्या है? मारने वाली बात है। हाँ, लोगों को मारने वाली बात है जी। कि पेट्रोल जो है वो जो जंग लगी हुई है उसकी वजह से महंगी। नहीं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये तरीकाकार तो नहीं, आवाम को मारना है तो ये तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, ये इनकी मेरी बात सुने, यार। हम सारे आम शहरी हैं, ठीक है ना, हम आम तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। हम कहते हैं 2 वक्त की रोटी हो, सुकून से बिजली के बिल भरे, हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बस सुकून से रात को सो जाएं। ठीक है, ये तो जगह टैक्स वाली बात कर रहे हैं, ये तो बात अच्छी नहीं है ना। गरीबों के लिए भलाई करें, पेट्रोल सस्ता करें, डीजल सस्ता करें, महंगाई कम करें, गंदम का
रेट ज़्यादा है वो कम करें, क्यों नहीं करते हैं? ऐसा ही है, बिजली कम करें, इसके अलावा कम करें। जिन्हें खादा मुल है तो पाइया ने, जिन्हें एडिया महंगिया खादा ना तो पाइया ने और रेट कम करनगे जी। नहीं जिन्हें खादा मुल है तो पाइया ने और रेट कम करनगे। गौरमेंट ठीक पेट्रोल महंगा, जंगा का दौर है जी। पेट्रोल सही किया महंगा करके। पेट्रोल महंगा करता गौरमेंट की मर्जी की गल है, ऐ नेटरो ने फ्री नहीं की हैगी। अब हाँ, ये हुकूमत रोजी तो मेरे मालक को लगी है। इनका किसी ने गाल कटनी या किसी ने बदतमीजी करनी, किसी ने गाल इधर आप आए हैं पैसे बांटने के लिए हैं। भाई मुझे तो आप दे दे, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है। किसी ने बदतमीजी करनी या किसी गवर्नमेंट को गाल करनी अच्छी पूरी सर हम ये बात करे थे कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, लोग परेशान हो गए। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਤੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਤੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਰਸਤਾ हर जगह इतनी महंगाई है जितनी पाकिस्तान में है। या कभी नहीं हुई है, हुई है ना तो जंग की वजह की बात हुई हैगी है। जितनी पाकिस्तान में महंगाई है इतनी कहीं मुल्क में नहीं है। गरीब एक टाइम का खाना बहुत मुश्किल से बना के खाता है, दिहाड़ी लगती नहीं है। अंकल कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है, कोई वजह हुई है तो पेट्रोल क्या हुई है? हमारे ऊपर वजह हुई है, गरीबों के ऊपर वजह हुई है। गरीब मर रहे हैं, गरीब बच्चे नहीं पढ़ा सकते। अब अंकल मुझे इतना पता है आप इस तपती धूप में शौक से तो नहीं खड़े? नहीं, ये शौक से खड़े, अभी टाइम देख लो, अगर मजदूरी होती तो क्यों खड़े होते थे? तकरीबन 2 बज गए हैं, सुबह से दिहाड़ी लगी नहीं, कोई दिहाड़ी लगी, ऐसे ही खड़े। 8 बजे तो वैसे ही सब कुछ बंद हो जाता है। 8 बजे वैसे बंद हो जाता है। बस जाएं सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, अभी तक कोई चीज़ नहीं हमारे को, कोई मजदूरी नहीं, कोई चीज़ नहीं। हर चीज़ महंगाई ज़्यादा ऊपर जा रही है और गरीब नीचे जा रहा है। 1 महीने का आपका कितना मंथली बजट होता होगा और आप कितना कमा लेते हो? कारोबार लगेगा तो कमाएंगे ना, कारोबार लगेगा कमाएंगे। ऐसे एक हफ्ते में 2 दिहाड़ी लगता है, 4 दिन। हाँ बस अंकल यहाँ तो बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। बिजली के बिल इतने ज़्यादा, हर चीज़ की महंगाई, बिजली छोड़ो हर चीज़ की महंगाई आ रही। अभी एक टाइम का खाना गरीब कैसे खा सकता है? जब दिहाड़ी लगे, कारोबार नहीं है तो क्या करेगा? एक रोटी 20 रुपए की मिल रही है बाजार। रोटी 20 रुपए की मिल रही है, जिसके 5-6 बच्चे खाने वाले हो क्या करेगा? अभी हालात तो ऐसे कर रखे इन लोगों ने, करते कुछ और बताते कुछ और। मेट्रो ट्रेन ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। वो तो कह रहे गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। आप पूछे इनसे गवर्नमेंट ने क्या आपको क्या दे रही है गवर्नमेंट? क्या दे रही है? ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ मेरी बात सुने, वो कह रहे हैं 8 बजे दुकानें बंद हो जाती ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਲੱਭਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, लोड शेडिंग इस कदर लोड शेडिंग हो रही है। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ? मुझे लगता है किसी और पाकिस्तान में रह रहे हैं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ये क्या है? पक्का पटवारी है। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਜੇ? वो कह रहे हैं आप कौन से पाकिस्तान में हैं? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ। अंकल 1 मिनट, अंकल यहाँ है ना, मेरी बात सुने। इस टाइम हालात ये हुए हैं कि कोई अपने आप को पाकिस्तानी मान ही नहीं रहा। अच्छा ये हालात ऐसे हुए हैं वहाँ के, कोई अपने आप को मान ही नहीं रहा। और सारी दिन यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, दिहाड़ीदार नहीं आता, कारोबार ही नहीं, कारोबार है ही नहीं। लोग अब ये अंकल बता रहे हैं दिन के 2 बज चुके हैं, सूरज सर पे है और तप रहा है, ये हमें पता है। तपिश में शौक से तो कोई नहीं बैठा यहाँ पर, जाहिर है, ठीक है। 2 बज गए सुबह से, अब तक कोई दिहाड़ी नहीं लगी। हाँ जी, और ऊपर से एलडीओ वालों ने इतना तंग किया हुआ है, अगर कोई रेडी लगा रहा है या कोई और काम कर रहा है उसको इतना तंग कर रहे हैं कि हद हो गई है। गाड़ी यूं आ रही है, किसी को नहीं लगी है। अभी खाना किधर से? सुबह के भूखे खड़े हुए हम लोग, अभी दिहाड़ी लगेगी, पैसा आएगा तो खाना खाएंगे ना। कितने परेशान। खाना नहीं खाया सुबह से? किधर खाया? कुछ भी नहीं। ਕਾਰੋਬਾਰ पाकिस्तान 2-3 बजे का टाइम है, खाना नहीं खाया अभी तक उन्होंने। ਇਹ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਆਂਦਾ ਹੀ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। वो कह रहे लंगर आता है खाना खाते, ये बात नहीं है अंकल। ਭਈਆ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ
वो साड़ी मुझे लगता है अंकल बड़े खुश हैं। ये अंकल खुश है, इसके पीछे अखराजात नहीं है। तो पीछे अखराजात तो होगा, इस बात नहीं शरीफ करेगा। का खास रिश्तेदार लग रहा है। 2-4 बेटे क्वार्टर ले देने अंदर की खुआवा दे लंगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾ बच्चों ਲਿਆ को क्या क्या खिलाएंगे शाम को? तो सोने रात को रोड से सोने हैं, की डरता है। घर बार किधर है भाई आपका? अंकल लड़ क्यों रहे हैं अंकल? यार एक मिनट यार, अंकल भाई ये जो है ना मजदूरों का, मैं चेयरमैन हूँ इधर, ठीक है ना, मैं चेयरमैन इधर इधर का। आए। नाजरीन, ये अंकल कह रहे हैं कि मैं मजदूरों का चेयरमैन हूँ, ठीक है। चेयरमैन होने के नाते क्या कहते हैं, मजदूरों की क्या आवाज है, क्या कहते हैं? इनकी ये सुबह आते हैं बेचारे, बच्चों को लालच लगा कर आते हैं कि हम जा रहे हैं मजदूरी, तुम्हारे पैसे लेकर आते हैं। शाम को चले जाते हैं तो बच्चे भी कहीं से काम को करके ले आते हैं, औरतें ले आती हैं, घरों में काम कर लेती हैं। लेकिन यहाँ जो है ना कोई मसाइल नहीं है। 20-25 लोगों में से 20-25 लोगों में से सिर्फ एक मजदूर है जो बहुत खुश है। वो वजह पता है क्या है? इसको एक आदमी खाना दे गया था अमीर तरीन, इसलिए खुश है, और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है। भरा हुआ इसलिए खुश है। ये जिनके पास पेड़ नहीं भरा हुआ तो ये बेचारे करवा रहे हैं। लेकिन आपने बात की, जिसके सर पे अखराजात होते हैं ना, उसी को ही पता होता है कि कितनी महंगाई है। बिल्कुल ऐसे ही, जिसके छोटे छोटे बच्चे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, उनको शाम को खाना देना है, तो उन्होंने तो जैसे भी चोरी करे, ठगी मारे, शाम को बच्चों को खिलाना जाकर, ठीक है। तो जिन लोग के पास अखराजात नहीं है, वो छड़े छाट है, बेगम नहीं है, बच्चे नहीं है, उन्होंने कहा अच्छा अंकल, ये देखें कि पेट्रोल जैसे जैसे बढ़ता गया, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, तो और कितना कारोबार मुश्किल हो गया, क्या कहते हैं? पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज़ महंगी हो गई है, ठीक है। हमारा पेंट का काम है, जो गैलन 1000 रुपये का मिल रहा था वो अब 1500 का मिल रहा है। 1500? हाँ जी, 500 रुपये बढ़ गया। 500 बढ़ गया है। तो आम बंदे का तो हालत काम नहीं है पेंट करवाना। तो ये है कि जो पेट्रोल जब बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी, पेट्रोल नीचे आएगा तो हर चीज़ आएगी। लेकिन हमारी बेटी मरियम नवाज को गुजारिश है कि ये जो गरीब आदमी है इनके हाल पे रहम करे, ठीक है। तो ये दोबारा भी इनको चांस मिलेगा और अल्लाह ताला। माँ है, चाचा क्या हो गया यार? उन्होंने कहा मैं सूबे की माँ हूँ। नहीं, हमारी उम्र के लिहाज से वो बेटी, वो ठीक है। क्या किरदार अदा कर रही हैं माँ होने के नाते? कुछ नहीं कर रही है, सिवाय गरीब को मारने के सिवा कोई काम नहीं कर रही। ये गाड़ियाँ आ रही हैं, आप वीडियो बना लें, ये एलडीओ वाले की गाड़ी आ रहे हैं, गरीबों को बाल्टियां तक नहीं रहने दे रहे हैं। कहाँ करे? और सबकी माँ आ गई है, इनको भी इल्म भी नहीं हो रहा है। ये जो दुकानें बंद कराते हैं ना, ये बेरोजगार खत्म है, ये कर रहे हैं तकरीबन आधे से करवा रहे हैं सारा कुछ। 10 बजे का टाइम होना चाहिए या 11-12 बजे का। ये गरीब आदमी ये खुद मर रहे हैं, दुकानदार उनके लिए 7-8 बजे बंद कर दो दुकानें, ऊपर से जगह टैक्स। ये अच्छी बात तो नहीं क्या है। कहते हैं? एक तो वो कह रहे हैं भाई साहब के मार्केट का टाइम जो है वो ना 8 और 10 बजे का जो टाइम है कि 8 बजे बंद हो जाती है, उससे बड़े परेशान है लोग। बड़ा कारोबार डिस्टर्ब, कारोबार बहुत कारोबार बंद है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम ये मजदूरी काम करते मजदूरी करते हैं। कहाँ से आए हैं? हैं सिंध से। सिंध से आए हैं। सिंध में कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए पंजाब? इधर 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने। क्या लग रहे, क्या पंजाब के हालात हैं? पंजाब का हालात बहुत खराब है। सबके हालात खराब है। तो कहाँ से रोजी रोटी कमा रहे हैं, कैसे पूरा कर रहे हैं? अभी इधर आया, इधर कमा रहा है, क्या करेगा? इधर से कमाता है, खाता है। कमा लेते हैं सुकून से? बस थोड़ा थोड़ा कमा लेते हैं, ज्यादा नहीं। हाँ, क्या करें? तो ये जो भाई बता रहे हैं कि एलडीए वाले आते हैं हमारी ये बाल्टियां तक उठा के ले जाते उठा के ले जाते हैं, हर चीज ले जाते हैं बाल्टी उठा के। अभी मरियम नवाज ने इलेक्शन से पहले इतने वादा किया था गरीबों के साथ कि ये करूँगी वो करूँगी, अभी गरीबों को सबको मार दिया। मैं ये कर दूंगी, मैं कर दूँ, क्या कर दिया उसने? 20 के रह गया, सारा कुछ खत्म कर दिया। कैसे हैं सर आप? आप पेंट का काम करते हैं? हाँ जी। ये बताएं कि 2-3 बजे का शायद टाइम हो चुका है, तो ये बताएं कि सुबह से अब तक कितने पैसे कमा लिए आपने? दिहाड़ी लग, सुबह से दिहाड़ी नहीं लगी, आज 3-4 दिन हो गए हैं। चलान गरीब का होता है, ठीक है, ज्यादा बिल गरीब को आ रहा है। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ तो ਗੁਲਾਮੀ। ये तो कहते हैं कि हम काफी अरसे से लोगों की गुलामी कर रहे हैं, लोगों के लिए सोच रहे हैं। ਆਜ਼ਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ।
ये क्या कहते हैं आपके जो अभी हालात चल रहे हैं, सुनने में आया कि शायद मजीद पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। साख्ता महंगाई की है। ਹਾਂ ਇਹ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇंगे पेट्रोल बिल्कुल निशान साथ थल्ले। ये अंकल आप कह रहे हैं ना, हम भी उम्मीद यही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। काम की बताएं, आपकी क्या सिचुएशन है, कैसा चल रहा है? वो ऐसा है कि तकरीबन 200 रुपये लीटर तेल हो तो फिर तो काम सही है। अगर 400 रुपये लीटर तेल हो तो तकरीबन 1500-1600 रुपये। तेल पे जलवा रहे हैं, पेट्रोल पे चल रहा है, गैस पे नहीं चल रहा। गैस पे नहीं चल रहा। एक दिन में पेट्रोल का कितना खर्चा आ जाता है और एक दिन में आप कितनी बचत करके कमा लेते हैं? बचत तकरीबन को 500-600-700 रुपये होती है, तो बकायदा पेट्रोल ही लग जाता है। अभी तक मैंने 1200 रुपये का पेट्रोल इसमें डलवा दिया है, तो 500 रुपये मुझे बचा सर। अच्छा, सिर्फ 500 रुपये हाँ एक दिन के बचते हैं। हाँ, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है। तो अंकल रिक्शों के चलान भी काफ़ी हो, हाँ काफ़ी 2000 रुपये चलान है, मेरा भी चलान हुआ है। कब हुआ है? मेरा वो सिंगल जो सफ़ेद लीक गिरे मेरा टायर ऊपर था, मुझे 2000 रुपये का चलान हुआ है। कैमरा के थ्रू आया, ई चलान हुआ या ट्रैफिक वार्डन ने? कैमरे के थ्रू। अच्छा, कैमरे को लेकर कितना परेशान है चलानों से? परेशान तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब तो ज़्यादा तो बचत तकरीबन 50,000 रुपये आमदनी होनी चाहिए मामूली सी यहाँ, क्योंकि 5 लाख का ये रक्षा मैंने लिया है। ये तकरीबन आज 1 माह हुआ है। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम सुनता हूँ, लेकिन कोई खादर का इजाफा नहीं होता, कोई अपना कोई जितने भी आप प्रोग्राम करते हो उसमें कोई कानून शादी को लेना कोई अमल दरामद होता नजर नहीं नहीं। ये कहना चाह रहे हैं। देखिए अंकल, हमारा काम है आप लोगों के पास आना, आप लोगों से बात करना, आपके मसाइल को उजागर करना। अगर कोई बंदा या आप कह लें कि गवर्नमेंट देखने के बावजूद भी कान और आंखें लपेट के बैठी है, तो इसमें अब हमारे कोई 35 रुपये नान दे रहा है, कोई 20 रुपये की रोटी दे रहा है। तो मैंने एसी से पूछा, जाके मैंने खुद गया एसी के पास, मैंने कहा कि ये मुल्क लहदा है, सड़कों पार मुल्क लहदा है, ये मुल्क लहदा है। तो कहता है ये क्या बात हुई? मैं कहा उधर 35 रुपये का नाम दे रहे हैं, आप इधर 30 का दे रहे हैं। क्योंकि पूछने वाला कौन ही है, पूछने वाला मैडम कौन ही है। क्या लगता है आपको मजीद आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के हालात क्या होंगे? पेट्रोल मुश्किल ये है, धक्के धकाई है, और पेट्रोल मजीद महंगा होना पहली तरीक वाले दिन मैंने। हाँ जी, यही सुनने में आया। हाँ, तो मैंने सोचा कि सुबह मैं तो गाड़ी नहीं चलानी, क्योंकि जब मैंने जितने पैसे सवारियों से लेने हैं वही सारा पेट्रोल डलवा लेना, तो बचत तो कुछ नहीं आनी, तो शाम तक गाड़ी चलाने का फ़ायदा कुछ नहीं। क्या कहते हैं, अगर आज पेट्रोल की कीमत में रात को इजाफा हो गया तो फिर पेट्रोल गाड़ी तो नहीं चलानी, नहीं चलाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे। चलें ठीक है, थोड़ा सा भाई सर आगे आए, मजीद एक और रिक्शे वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि जो हालात गुजर रहे हैं और पेट्रोल की कीमतों में यही सुनने में आ रहा है कि शायद इजाफा हो सकता है। क्या कहते हैं आप? पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, सवारी नहीं है, किराया मांगती है, सवारी नहीं देते। ठीक है, जरा आप अपना रिक्शा साइड पे कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों को भी ये बताते हैं कि भाई आपने गलत पार्क नहीं करना। ये बताएं कि हालात कैसे गुजर? रात बड़े भैड़े हैं, जिधर जाते हैं 2000 का चलान हो जाता है। अच्छा, कैमरे के थ्रू नहीं होता है, जिधर ट्रैफिक वार्डन का। हाँ जी, जिधर खोते हो तो 2000 का चलान हो जाता है। अच्छा, कि रोटी कमाने के लिए बड़े परेशान हैं, पैसे नहीं आ रहे, दिहाड़ी पे रिश्ता है मेरा। सुनना था कि ये जो चलान है इनकी कीमतों में कमी कर दी है। नहीं की, अभी तक नहीं हुई। 2000 के होता है 2000 का चलान जी, 2000 रुपये का चलान। जो मजदूर बंदा है 2000 रुपया दिहाड़ी में इधर आए जरा, इसको बच्चे को कहाँ बिठा के लेके जा रहे हैं? गुरबत ही इन्नी हुई है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ नहीं पूरे होंगे है, दोवें जी लगे हैं काम कर। बच्चे को सिखा रहे कि मजदूरी ऐसे करते हैं? बच्चे को सिखा नहीं रहे, बच्चे को दिखा रहे हैं कि हम मजदूर कैसे काम कर रहे हैं। नहीं तो ये पढ़ने लिखने की इसकी उम्र है। बिल्कुल है। हो ये ना सी आप नहीं लिखे पढ़े तेनू कितने लिखाना पढ़ाना। हो ये ना चलान बेतुका बेमकसदा, सवारियां भी 2 भाइयां ने ते चलान हो जाता बेतुका 2000 के चलान। हाँ जी, वो भी इन्नी को मैं ना वे कि उन्होंने मेहरबानी है कि आवाम मर क्यों नहीं रही, उन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी है। हुकूमत ही है कि जो साढ़े हाल से रहम करे। टाइम आ गया। मैं ना भाई बिजली से हम लोग परेशान हैं, एक भाई थोड़ा सा पीछे हो जाएं, गैस के बिलों से हम लोग परेशान हैं, ठीक है, चलान से हम लोग परेशान हैं, ठीक है। अब आप देखें कि मजीद आगे सुनने में ये आ रहा है कि पेट्रोल और बढ़ सकता है और हम पे
400 रुपया महंगा हो गया पेट्रोल वही मैं भी भन भौंक रहा 420 हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਵੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੇ 95 ਜੇ क्या कहते हैं अंकल, हर जगह महंगाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई गरीब आदमी बहुत तंग है। हाँ, हर चीज महंगाई इतनी है कि कोई तरीका नहीं है। कौम की माँ को क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर, कहते हैं ना, ये यूथ जो है, आने वाले बच्चे जो हमारे कल का हमारा सरमाया होते हैं, फ्यूचर होते हैं, तो ये बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। बस की दसिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ उनको ऑपरेट है ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਅਸੀਂ इतनी गर्मी है और आपने भी बच्चे को आगे बिठाया, आप घर क्यों नहीं छोड़ के आए भाई इसको? ਘਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਲਣਾ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ नहीं तो वक्त तो गुजर ही रहा है वक्त ने तो नहीं खिलौना ये ना बाकी बच्चा क्या ही बोलेगा, वो तो इतना रश देख के वैसे ही घबरा गया है कि क्या हो रहा है। सही है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आप भी देख रहे होंगे कि एकदम इतना रश किस लिए लग गया। हम मजदूरों से बात कर रहे थे, हम पूछ रहे थे कि कैसे हालात चल रहे हैं। तो आपका गैस पर रिक्शा अंकल या पेट्रोल पे? गैस पे क्या किलो गैस मिल रही है? 450 रुपये किलो। 450। शुक्र है 500 से कम हो गई है, जी जी। है ना, नहीं तो 500-520 रुपए तक में गैस मिल रही है। ये क्या हालात कर छोड़े हैं गवर्नमेंट ने हमारे? गवर्नमेंट अच्छी है, हम लोग अच्छे नहीं हैं। वो कैसे? क्यों? जब हजूर ने फरमाया जब नाप तोल में कमी आएगा जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। आप कहते जैसी राया वैसे हुक्मरान, जैसी राया वैसे हुक्मरान। वैसे हुक्मरान बिल्कुल। ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये 450 रुपये किलो है तो वहाँ हमने किराया भी उस तरह ले रहे हैं। अंकल कह रहे हैं गवर्नमेंट अच्छी है, अवाम बुरी है। गवर्नमेंट चोर है। भाईजान जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है जब नाप तोल में कमी आएगी तो जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे। ऐसे ही है, उनका कौल गलत नहीं है। हुक्मरानी वैसे वो बात ठीक है, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। बात हम ये करें अंकल कि हुक्मरानों का काम भी तो ये है कि अपनी राया को सुकून देना है या नहीं है। अब आप देखें कि एक बंदा आपको लगता है कि आप भाई 2 नंबरी करके काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे भी नहीं लगता शायद। लेकिन हम देखें, हम उन लोगों को इसीलिए इलेक्ट करते हैं ताकि ये लोग कल को हमारा सोचें। अब एक तरफ जंग लगी हुई है, ठीक है, मशरिक़ वस्ता में जंग, ईरान USA की जंग, एक जंग यहाँ लगी हुई है, वो है गरीब की उसके पेट के साथ। बिल्कुल इसी तरह। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों का कसूर यही है कि वो कोई देखो ना गरीब आदमी है ना, जब ये निकलते ही नहीं है, इनके पास पैसा है, जो अगर गरीब होंगे तो कहाँ निकलना चाहिए? सड़कों पे निकले आवाम के साथ। अब देखो इन्होंने अपना बयान तब्दील कर लिया। अभी ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है, अब आपने फौरन अपना बयान चेंज कर दिया। आप क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं? करीम ब्लॉक मार्केट में। करीम ब्लॉक, ये कपड़ों का काम? हाँ जी, गारमेंट्स का काम। लोगों ने शॉपिंग करना छोड़ दी है क्या? नहीं, वैसे ही कर रहे हैं। क्या कहते हैं मार्केट के क्या हालात हैं, और जो 8 बजे की टाइमिंग कर दी गई है उससे काम कितना डिस्टर्ब होता है? टाइमिंग से हम डिस्टर्ब हुए हैं, मार्केट नहीं हुई। जिसने पहनना है उसने पहनना ही है। मार्केट की टाइमिंग पहले हमारी थी 11 से 10 बजे तक, अब सुबह 9 बजे से 8 बजे तक। बिल्कुल ना, क्योंकि इतनी तपिश वाली गर्मी में तो लोग रुख नहीं करते बाज़ारों का। लोग कहते हैं ठंडे टाइम जाएं, ज़रा शाम के वक्त बाज़ार वगैरह जाएं, तो जो कस्टमर के आने का टाइम होता है तो मार्केट बंद करनी पड़ती है। हाँ, वो टाइमिंग मार्केट की 10 बजे की होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ, 10 बजे की होनी चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर का ज़हन बनता है शॉपिंग करने का तो मार्केट बंद हो जाती है। क्या कहते हैं पाकिस्तान में क्या फ्यूचर देखते हैं? पाकिस्तान में जब तक ये हुकूमत है पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है अंकल? ठीक है। बड़े परेशान है लोग अंकल? LPG की वजह से परेशान है। कितने की मिल रही है LPG? सुबह के निकले हुए हैं, 450 रुपये LPG मिल रही है। 1400 की LPG डाली है, 500 रुपया कमाया है। क्या कमाया हमने? ये मरियम नवाज को ख्याल आना चाहिए गरीबों का। जोला में और पाकिस्तान में सब कुछ है, ये माफिया वाले हैं, इनको नहीं पकड़, ये खुद भी खा रहे हैं। हमें तकलीफ है रक्शे का, देखिए क्या हालत है हमारे की। मतलब 400-500 रुपया कमाना है, 1400-1500 की LPG डाली है। जिस वक्त वाल्टन वाले हैं वो 2000 का चलान करते, ये कह रहे हैं फ्री है, फ्री भी नहीं करते ये वहाँ। बहुत चलान हो। हम वहाँ बहुत तंग है,
पीटीआई से भी तंग थे, अभी मरियम नवाज से भी तंग है, गरीबों का ख्याल नहीं कर रहे। अभी किसी ने सोचा हो गरीब का किसी अच्छा? का भी कोई भी नहीं सोच रहा। मेरी 55 साल उम्र हो गई है, हमने शुरू से ये देखा कि बहुत काम खराब हो रहा है मुल्क का। ये 96 के ये बाद सारे मजदूर सुबह से खड़े हैं, 3 बज गए हैं, कोई दिहाड़ी नहीं लगी, वही कह रहा हूं। परेशान है, महीने के आखिर में हर कोई परेशान हो रहा है। घर जाते हैं, घर वाले पैसे मांगते हैं। 500 रुपया कमाया, 1500 की LPG जला दी है। मरियम नवाज ये फॉलो करो, ये हमें ये करो, ये क्या कौन सी हमें दे रहे हैं? कोई सहूलतें दे रहे हैं किसी को? रमज़ान में भी इन्होंने सिर्फ पागल बनाया था, अभी भी पागल बना रहे हैं। 10,000 रुपया मिला, किसी को भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये सिर्फ ये इन्होंने ऐसे प्रोग्राम बना दिए है। मरियम को बताएं, ऐप एक बनाइए, मरियम को बताएं। पे बना रहे हैं जी, हम फॉलो करें। शहबाज शरीफ 10,000 दे रहा है, 20,000 दे रहा है, 25,000, किसी को भी नहीं मिला। ये जान के पागल बना जिनके नाम मोटरसाइकिलें हैं उनको 2-2 हज़ार भी मिल रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं मिल रहा इस मुल्क में, सिर्फ जलालत के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। ये जान छोड़ दे हमें। 8 बजे की टाइमिंग कर दी गई है, उससे कारोबार कितना खराब हो गया? कारोबार बंद है, हर चीज बंद है। ये दिहाड़ी लगा रहे हैं सारे, कोई ऐसी पुलिस नहीं है, सारे दिहाड़ी लगाने वाले। मार्केटें वो बंद है, मार्केटें वो बंद है। 8 बजे का टाइम है, कम से कम 12 बजे का 11 बजे का होना चाहिए। इतनी मतलब अब देखें बाजारों का टाइम 8 बजे हो गया है, लेकिन इतनी धूप में कोई भी नहीं जाता। इनको दें, नौकरियां दें। गरीब आदमी को नौकरियां नहीं मिल रही। जो चाचा मामे वाले हैं उनके सावरे भर्ती हो रहे हैं। ये देखे बेचारे सुबह के खड़े हैं, ये कितना सोना लड़के खड़े हैं। ये देखें, आपका ये इस बच्चे की उम्र देखें। इन सब ने मुझे बताया कि अभी तक कोई दिहाड़ी नहीं। ये देखें, धक्के खा रहा है, कितना सोना जवान बच्चा, 18 साल उम्र है, इसकी चाचा मामा कोई नहीं है, इसको नौकरी दें। बात ये सिर्फ रिश्वत खाने वाले और रिश्वत देने वाले भर्ती हो रहे हैं। ठीक है, ये मरियम नवाज को चाहिए गरीबों का भी सोचें। ठीक है, 81-71 पे मैसेज कर लें, सबको पैसे दें। ये क्या हो रहा है? ये फॉलो करें, हमें पेट्रोल मिलेगा, फॉलो करो। आपने मैसेज किया 81-71 पे? कुछ भी नहीं है। क्या रिस्पॉन्स आया? कुछ भी नहीं मिला। अभी मेरे पास मोबाइल है, ये इस पे देखे, कुछ भी नहीं आया। कोई रिप्लाई, कोई कुछ भी नहीं आता। वो तो जेब से मांग रहे हैं, वो तो जेब से पैसा मांग रहे हैं। चीज का पैसा? ये जो है 81-71 वाले हैं, वो इस तरह का फॉलो, हमें फॉलो करो। फॉलो का क्या मतलब होता है? कोई अनपढ़ है, उसको क्या फॉलो का पता है? वो पैसे किस तरह आएंगे? कुछ भी नहीं मिला। ये ड्रामा कर रहे हैं बस। तो आने वाले दौर में हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। गरीबों को जहर दें, आटे में मिला के एक तोड़ा कैसी बात? सबको मार दें। मैं ये कह रहा हूँ, गरीब ये सुबह के खड़े हैं, इनको क्या मिलना? बच्चे इनके जाके छाले मारे या ये खूह में छाल मारे, क्या मिलेगा? किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। कमेटी वाले आते हैं, वो लोगों को रक्षा उठा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा तंग किया। किसी को नहीं मिले। ये किस तरह की हुकूमत कर रहे हैं मुझे बताएं। अगर इधर से रेडी उठाता है, मेरी बात सुने, रेडी उठाता है, इसको कोई रेडी छुड़ा के दे उसको, गरीब आदमी को। क्यों नहीं कह रहा? रात को नून लेके गए हैं शाबरी चौक से अपनी, मेरी बात अभी मैं लेने आया था। शाम में अगर उनके बच्चों ने रोटी खानी है ना, तो रोटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप किसी पार्टी को खैर हो गया है, कोरोना के बाद उजारा हो गया, कोरोना जब से आई उजारा हो गया। भुट्टो का दौर था, बेनजीर भुट्टो का, तब सही थी आवाम। ठीक है ना, ये वो कोई किसी को खाने को नहीं दे रहा। पेट्रोल का रेट आप हम यहाँ पर बात भाई फिर से यही करें कि बात किसी सियासी जमात के मुखालिफ होने की या उसके सपोर्टर होने की नहीं। बात यहाँ ये कि हमारे शहरी परेशान कितना है और है क्या परेशानी। 1500 रुपए दिहाड़ी रिश्के की है, मेरी जेब में 20 रुपए हैं। ये देखें, ये आपको दिखाता हूँ, ये 20 रुपए हैं जेब में। ठीक है, सुबह से मैंने 20 रुपए, सुबह 12 बजे का निकला हूँ, 12 बजे का मैं निकला हूँ, 20 रुपए जेब में। 2 घंटे हो गए यतीम खाने पीछे खड़ा रहा हूँ, सवारी नहीं मिली है। कोई सवारी को कहें 50 रुपए किराया, पहले दरबार से यतीम खाने से दरबार का 50 रुपए किराया था, अब 70 रुपए किराया हो गया है। सवारी को गए, सवारी कहती 40 रुपए 50 रुपए, वो किधर से हम पेट्रोल डलवाएं, किराया लें, कहाँ से लें? आपको ये बताएं, बाहर से आ रहा है, आपको पता है ना, जबकि जंग लगी हुई है, आपको पता है ना तेल कहाँ से आ रहा है? जंग लगी है। हाँ, सवारी किराया दे, सवारी किराया यार तुम समझ क्यों नहीं आती? मैंने नहीं समझ आती। आपकी बात
सर मेरी बात सुने। बहना मेरी बात सुन लो, ये पूरा किराया ले रहे हैं कि नहीं, आप गुस्से में क्यों आ गए? हमें भी चिकची वाले क्या हुआ? नहीं देते किराया, हमें भी चिकची वो मेरी चिकची का रक्षा कर होता है। अब आप बोले, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड। तेल बाहर से आ रहा है, ठीक है। जब से जंग लगी है तेल बंद हो गया है, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो इनको नहीं पता। अच्छा मेरी बात सुनो, जंग तो ईरान में लगी है, जब अमेरिका में लगी है, ठीक है? ये पाकिस्तान का कोई गुनाह नहीं है। उधरों आ रहे हैं, ना। लेकिन ये चीज देखो कि 400 रुपए लीटर पेट्रोल है, 10 रुपए सवारी को वध मांग लो तो देती नहीं। सर मेरी बात सुने, अगर तो एक सेकंड भाई, 400 रुपए लीटर फी लीटर पेट्रोल है, आप अफोर्ड कर लेंगे रोजाना? आप अफोर्ड कर रहे हैं ठीक से? आपके घर का सर्कल ठीक से चल रहा है? आपको महीने के आखिर में कोई परेशानी नहीं होती? आपके बच्चे एलीट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या आपके घर में जब आप शाम को खाना खाने बैठते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की डिशेस बन रही हैं? मेरी बात सुन लो, देखो हमने साथ देना है, हुकूमत का साथ देना है। ये ऐसा नहीं कि उनकी टांग खींच लेनी है। हुकूमत ये हुकूमत का आदमी है, बंदा गरीब आदमी, लड़ना नहीं है, आराम से बात करें। आदमी जो है वो रोटी कमानी बहुत मुश्किल हुई पई है। इतनी मुश्किल हुई पई है कि ये रिक्शे चलाते हैं ना, ये रिक्शे चलाते हैं, ये 1500 नहीं 1500 रुपए। इतना मुश्किल हो गया है कि एक टाइम का खाना खाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हम लोग 400 रुपए फी लीटर पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, सही है ना? ठीक है, हम 500 रुपए फी लीटर 1 किलो LPG अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास उतना नहीं है। हो रहा है कल फिर पेट्रोल महंगा करने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब पेट्रोल जो महंगा हो रहा है कर देन, लेकिन सवारी का किराया तो ਵਧਾਣਾ, किराया कहते ਉੱਥੇ ही रहने दो। पेट्रोल ये देखे गैस LPG उन्होंने महंगी की, LPG महंगी, पेट्रोल महंगा, घर में गैस आ नहीं रही और बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आती, बिल आते हैं। तंग आ गए हैं कि माल मकान कहते हैं कि हमें बिल दो, गैस आ नहीं रही, माल मकान को भी बिल देते हैं, गैस का भी बिल देते हैं, फिर सिलेंडर भरा के लेकर आते हैं। 1 किलो भराते हैं, 2 दिन निकलते हैं। माड़ा आदमी क्या करे? मैं कहता कि रोटी खानी मुश्किल हो गई है। 8000 रुपया बिल आया बत्ती का, 8000 रुपया बिल है। 8000? अब बताएं ये क्या ठीक है? 8000 एक पंखा चल रहा है, 8-8 बिल आ रहे हैं। 30,000 आया, 30,000 आया। दे सकते हैं आप? और जितने इस्तेमाल करेंगे उतना ही आएगा ना। आप जरा दिमाग की नॉलेज ले जरा है। नहीं, मेरे दिमाग में तो यही नॉलेज है फिलहाल अभी इस वक्त कि हम लोग गरीब बंदा 8-8 एक रिक्शा चलाने वाला 8,000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता बिजली के बिल पर। ना चलाएं, ना इस्तेमाल करें। 12,000 रुपया मकान का किराया है, 30,000 रुपये। वो कह रहे हैं आप बिजली ना इस्तेमाल करें, फिर आप पंखा और लाइटें बंद सोलर बेटा भी जो लगाइया आने उसका भी ना टैक्स पाया, उसका भी टैक्स है। ठीक है, ये जो टैक्स लगाया ये बात करें, तरफ टैक्स ले आ रहे हैं। तेल की बात कर रहे हैं ना, तेल की टैक्स नहीं बनता इनकी जो टैक्स है ना सोलर प्लेटों का। 1 मिनट ज्यादा, ये जो सोलर प्लेट कुदरती आप कह लें अल्लाह की तरफ से सूरज की रोशनी से हम बना रहे हैं बिजली, उसका भी टैक्स हम दें। का भी टैक्स लगा दिया, हालांकि टैक्स नहीं बनता। हम रुपया जोड़ रहे हैं, जब 5 रुपया जोड़ के साल बाद जो सोलर प्लेटा वास्ते लगा रहे हैं, अपनी बत्ती की बिल बचाने के लिए खाते लगा रहे हैं। ठीक है, हुण इन्हां दा भी वो टैक्स पा दें तो फिर आजादी है हुकूमत। बात करें तेल की, कितने मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कितनी गाड़ियां ये चला रहे हैं, जो इनको तेल जाया हो रहा है। एक ही रिक्शा है ना? हाँ जी, वो खला सामने एक रिक्शा है। बात तो ये इनकी ये फील्ड नहीं है, इनको इसके बारे में पता ही नहीं है। एक बात, दूसरी बात, इनको पेट्रोल का कैसे फील होगा? 6 सवारियां बिठाएं, रोड पे आए, काम करें, मेहनत करें, तो इनको पता हो कि पेट्रोल का रेट कैसे ऊपर चला। बिल्कुल, मैं इन्हीं भाई की बात करूंगी, ये ऐसे घूमे तो इनको पता चलेगा कि 20-20 रुपए कैसे इकट्ठे। मैं आया, ये 800 रुपया जिंदगी में तो 1200 रुपए का खुदा की कसम मेरा पेट्रोल लग गया। कितने का? 1200 रुपए का। तो ये आया हूँ, ये मैंने 20 रुपए कमाए हैं सिर्फ, सैदपुर से निकला हूँ इंजन च करके। तो फिर घूमना ही पैंदा, होर इत्थे की सवारी वेट करदी, ਤੁਹਾਨੂੰ जो मैं रिक्शे के बिठा लवा, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ घंटा वेट करोगे। हर कोई नहीं, काम पे जाना है, मैं काम पे जाना है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, आपको गुस्सा किस चीज का है? जज्बाती होते हैं, ऐसे होते हैं, मैंने खुद देखा। इतने जज्बाती? अभी इधर इंटरव्यू हुआ है, मैंने इनको देखा खुद, मैं इनको जानता हूँ। एक सेकंड, क्या तो ये है, इसलिए ये ऐसे अब पुत्र मैं नहीं बोलता, तू बोल रहा है, मैं नहीं बोल बस। एक सवारी जो है, मैं आपका गुस्सा देखें, आप ना कहें महंगाई है। मरिया नवाज को मैंने जो वोट दिया, सपोर्ट भी किया। महंगा क्यों नहीं है? ये रोड पर आए, की बात की, काम करें, ये
पीटीआई की बात की। आपने तो कहा कि सब कुछ ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सही हुए तो काम पर ये बच्चा अपनी बात को फॉलो करें कि ये मेरे वालिद साहब होते हैं किराए पे। ये रिक्शा रोड पे चलाए, इसको पता चले कि रोड पे कैसे मेहनत होती है। रिक्शे वाले से पूछ के देखे अपने घर का सर्कल गल करो ना, ये आराम से कह रहे हैं। मुझे अभी भी लग रहा है उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है कि ये क्यों कहा कि पेट्रोल महंगा है। उनके लिए महंगा नहीं ना, हमारे लिए महंगा है। हमें मेहनत करके खानी पड़ती है, मेहनत है। 10-10 रुपए इकट्ठे करके लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। गाली दे देते हैं माँ बहन की, औकात होती नहीं रिक्शे पे मुल्क च नहीं है और मिनट में गाली दे के 10 रुपए के लिए साइड पे हो जाते हैं। खाते लड़ाई हुई है। क्या हो गया? 10 रुपए नहीं दिए तो आप लड़ने लग गए? लड़ने लगे, गाली लगा दी मार, लड़ने लग गए। ये तो हाल है इस मुल्क। ये तो हाल है। बंदा उसे की करे हो, उन्होंने करन दो ना, तुसी ना रोला। वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। वो कहने लगता है ना, वो कह रहे हैं पेट्रोल महंगा है, ये मत कहो क्योंकि पेट्रोल बाहर से इन्हें क्या पता। भाई सबसे बड़ी बात है जब 2000 रुपए का चलान होता है ना, वो ये मार्केट बंद कर देते हैं। 8 पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज महंगी हो गई है। घर का खर्चा चलाना। 8 बजे सवारी का टाइम है, कम का टाइम है, लेकिन 8 बजे मार्केट बंद कर देते हैं। उसके बाद करा सवारी। जी नाज़रीन, आपने लोगों का देखा है कि लोग कितने ज़्यादा लोगों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। मतलब ये कि कंट्रोल नहीं कर पाए और एकदम गुस्सा हो जाते हैं लोग। सबकी एक ही गुजारिश है कि भाई पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि महंगाई कम हो। और लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट की इस गवर्नमेंट से कि वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमें थोड़ा सा रिलीफ दे दें। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रेसिडेंट लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ़हीमुर रहमान सैगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम बात करें मार्केट की टाइमिंग के हवाले से। सर हमने देखा है कि ताजर बरादरी काफ़ी परेशान है, ख़ास तौर पर जो रेस्टोरेंट्स मालिकान है 10 बजे की टाइमिंग। सब ने यही कहा कि एक तो हमारी टाइमिंग जो है वो काफ़ी जल्दी मतलब क्लोज़ कर दी गई है, दूसरा ये कहा कि हमारे कारोबार लेट नाइट चलने वाले हैं। और सर ये बात हकीकत भी है, जितने भी कैफ़ेज़ हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो लेट नाइट चलते हैं। लेकिन 10 बजे की टाइमिंग दे के कारोबार को बंद कर देना, ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है मार्केट की टाइमिंग के हवाले से, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इस वक्त जो हालात हैं, जो ऑयल प्राइस दुनिया में ये जो ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से, एक तो ऑयल की सप्लाई लाइन मुतासिर है, फिर इसके साथ साथ इसकी रैपिडली प्राइसेस डे बाय डे बढ़ती जा रही। तो जब ऑयल प्राइस बढ़ती हैं तो पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा इशू ये है कि हम 2 चीज़ें ऑयल बेस्ड हैं हमारी मेजर। एक तो इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो हम बाहर से मंगाते हैं, ज़्यादा रॉ मटेरियल हमारी एक्सपोर्ट का और हमारी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बाहर से आता है। और रॉ मटेरियल भी ज़्यादा ऑयल बेस्ड होते हैं, वो यानी वो प्रोडक्ट जो हैं वो ऑयल से बनती हैं। दूसरा इशू ये है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो भी हम फर्नेस ऑयल से बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों ने डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को बड़ा बैडली इफ़ेक्ट किया है। प्राइसेस बढ़ गई हैं, सप्लाई चेन भी मुतासिर हुई है, इसके साथ साथ ये फ्रेट आपकी शिपिंग कंपनियों ने उन्होंने अपने फ्रेट भी बढ़ा दिए। तो इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें प्लस हो के तो ये आपकी इनपुट कॉस्ट पे यानी उसका असर पड़ता है। तो फिर अल्टीमेटली इनके असरात सारिफ पे आते हैं, जिन्हें आप एंड यूज़र कहते हैं या कंज्यूमर कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई, इससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। अब ये तो इफ़ेक्ट नेचुरल था, क्योंकि जो नेचुरल क्लाइमेट ही होती है या जंगी हालात होते हैं उसमें किसी का बस नहीं चलता। ज़ाहिर है इसमें हमारी गवर्नमेंट भी बेबस है। समाव इनको मैनेज करनी चाहिए ऑयल प्राइस किसी भी हवाले से। अपनी लेवी जो इन्होंने बढ़ाई है उसमें गुंजाइश थी कि इसको कम किया जाए मज़ीद। ये पिछले दिनों जो ऑयल प्राइस बढ़ी है उसमें इन्होंने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि इसको कम करें ताकि हम अपने अवाम को जो इस वक्त उनके पास है। सर आगे मज़ीद सुनने में ये आ रहा है कि शायद पेट्रोल की कीमतों में आगे इजाफा हो सकता है। सर पब्लिक की तो हम रोज़ाना बात करते हैं कि पब्लिक परेशान है, ख़ास तौर पे जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है। अगर हम आम सारिफ की बात करें तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगी होती है। सर ताजर बरादरी को ये सारी चीज़ें कितना हिट कर रही हैं, वो कितना आपके सामने आकर परेशान हो रहे हैं या अपनी परेशानियाँ बयान कर रहे हैं? जी सबसे पहले कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें मेरा चूँकि जवाब अधूरा रह गया था। अब एक तरफ तो ये प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई,
अब आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपने जो अपना जो हमारे 250 मिलियन की जो आबादी है, इनके रोज़गार का भी तो हमने ख्याल रखना है ना। इतनी महंगाई में इनके अपने कारोबार भी तो चलते रखने हैं। तो इस हवाले से जो ये लॉकडाउन लगा है, इसमें हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जिन सेक्टर की भी आपने बात की, रेस्टोरेंट हो, स्पेशली जो आपका रिटेलर है, वो बड़ा बैडली इफेक्ट हुआ। हमारे यहाँ का कल्चर ये है, लोग अमूमन खाना खाने भी रात को लेट नाइट निकलते हैं। और हमारे यहाँ जो रेस्टोरेंट की अगर बात की जाए तो ट्रेंड जो है, दुनिया में लंच भी होता है, डिनर भी होता है, तो हमारे यहाँ लंच चूँकि कम होता है, हमारे यहाँ 80% इनकी जो कंजम्पशन है हमारे रेस्टोरेंट की, वो रात को डिनर में होती है। तो डिनर अगर आप 10 बजे का मतलब ये है कि आपने अपना किचन 9 बजे बंद कर देना है। तो हमारे यहाँ अब जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ेगी, ईशा का टाइम भी बढ़ता है, हमारे यहाँ अमूमन लोग रात की तरफ, हाँ जी, रुक करते हैं कि भाई हम बाज़ारों की तरफ या फिर मार्केट की तरफ, रेस्टोरेंट। होलसेल सेक्टर को इन पे अगर ये पाबंदी है तो ये ठीक है, लेकिन रिटेल सेक्टर के इस पे बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। और इन्हीं आवर्स में आपने लोड शेडिंग भी शुरू कर दी है। अब लोड शेडिंग एक तरफ, उन्हीं आवर्स में आपने कारोबार भी करना है, लोड शेडिंग भी है। तो मुझे बताएं कि अगर आप ये सर्कल, आप बिजनेस सर्कल नहीं चलने देंगे, इतनी महंगाई में रोज़गार मुहैया नहीं करेंगे अपने अवाम को, तो इसका बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखें ना कि ये इतनी बड़ी जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो आप इसको कंट्रोल करें। जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, गवर्नमेंट के पास ये रूम मौजूद था कि वो अपनी जो पेट्रोलियम लेवी तो ना बढ़ाते ना, आप बजाय उसके, वो पहले 80 रुपीज़ थी, 27 रुपीज़ बढ़ा के उसको 107 रुपये कर दिया था। इन हालात में मैं समझता हूँ कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए। पेट्रोल प्राइस में आपके पास गुंजाइश है कि आप पेट्रोलियम लेवी कम कर दें। बिल्कुल सर, सुनने में ये भी आया था, सिर्फ सुनने में अभी आया है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मार्केट की टाइमिंग 6 बजे करने की भी समरी पेश की जा रही है, ऐसा भी सुनने में आया था। तो अगर तो ये समरी पेश कर दी जाती है और इस पे साइन हो जाते हैं और इसको कह दिया जाता है चलें ठीक है, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, सर फिर तो रिटेलर्स क्या, होलसेलर्स क्या, सभी परेशान हो जाएंगे। जी, इसमें आप ऐड कर लें, फिर हुकूमत भी परेशान हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्सेस हैं ना, आपका टैक्स कलेक्शन है, वो थ्रू बिजनेसेस होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ। अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ चलेंगी तो आपका टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो पूरा होगा। अगर आप इन सबको बंद कर देंगे, वो भी परेशान है, तो नेचुरली अब वो खुदा ना खासा ये वक्त आ जाएगा कि हुकूमत भी परेशान हो जाएगी। उसकी वजह ये कि मैं नहीं समझता कि इन हालात में अगर आप अपना कारोबार बंद कर दें, फिर आप उम्मीद रखें कि लोग टैक्स देंगे, वो टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा होगा। टैक्स अगर आपके पास नहीं आएगा तो आपने जितने प्लान किए हुए हैं अपने डेवलपमेंट के, वो भी आपके, या दूसरी जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है वो पूरी नहीं हो सकेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि कारोबार चलता रहना चाहिए किसी भी हालात में। बहुत सारे तरीके हैं ये एनर्जी का कंजर्वेशन के। तो मेरे ख्याल में हुकूमत चूँकि मुशावरत नहीं करती, तो अगर वो मुशावरत करे तो हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी प्रपोजल हैं कि हम बता सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन किस सेक्टर से कैसे हो सकती है। अगर आप देखें, अगर आप गवर्नमेंट से डाटा थोड़ा सा उनसे अगर आप पूछें ना कि कितनी ये सारा कुछ करने के बाद, ये लॉकडाउन लगाने के बाद आपकी एनर्जी कंजर्वेशन कितनी हुई है, जबकि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 10 बजे जो टाइमिंग या 8 बजे टाइमिंग की है, ऑल ऑफ सडन जब आप एक ही टाइम पे मार्केटों से लोग निकलते हैं, एक मैस क्रिएट हो जाता है, लोगों ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, तो आपका पेट्रोल ज़्यादा उसमें खर्च होता है, ज़ाया होता है। तो मेरे ख्याल में अगर इसके रिन्यूएबल जो अदर रिसोर्सेज हैं, अगर उस पर अगर बात की जाए, डेलिब्रेशन की जाए, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। क्यों नहीं अपने ऑफिस से ये एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल भी सर यही था कि आपने सुना होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से बार बार ये हमारे लोगों को कहा गया कि कफ़ायत शारी से चलें, पेट्रोल बचाएं, बिजली बचाएं, और बस इसी तरीके से हम लोग आपका साथ देंगे। सर आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं या फिर सरकारी अफसरान हैं, उनकी मराहत में कितनी कमी की गई होगी इस सारी सूरत हाल में, वहाँ से कितनी कफ़ायत शारी की जा रही होगी? जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले ये जो आपने बात की है, हमारा भी मानना ये है, ये चीज़ें ऊपर से शुरू होनी चाहिए, उसका आम आवाम पे फिर वो लोग ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव भी होती हैं और लोगों में एक मिसाल भी बनती है कि हमारे
उम्रा और हमारे जो अशराफिया ये सब कुछ कर सर आप यकीन करें, जब भी हम फील्ड में उतरते हैं मुझे लगता है कि हमारी पब्लिक हमसे ज़्यादा समझदार है। वो उल्टा हमसे ही सवाल करती है कि आप बता दें, आपको किसी भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे के प्रोटोकॉल्स में कोई कमी नज़र आई है? 6 डालों की जगह आपको खाली 1 डाला नज़र आया है? आप यकीन करें लोग ये सवाल करते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपने देखें इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ हमें जाना चाहिए था। आपने कितने सरकारी इदारों में पेट्रोल की गाड़ियों को रिप्लेस किया है ईवी ट्रांसपोर्ट से। तो मैं ये समझता हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन पहले गवर्नमेंट अपने घर से शुरू करे। जितने बड़े बड़े आपके अफसरान बैठे हैं उनकी ये जो पेट्रोल की मराआत और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं बंद की जाएँ, हुकूमती अहदेदारों की वो भी बंद की जाए। और मैं अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस कम्युनिटी, मैं भी चाहूँगा कि हम बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, मैं भी यहाँ पे चैम्बर में लोगों को कहता रहता हूँ कि आप लोग अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उसको यानी ईवी व्हीकल की तरफ जाएं और घर में बजाय एक गाड़ी से निकलने के कि आप अलग जा रहे हैं, बेटा अलग जा रहा है, इकट्ठे होकर निकलें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकें। और इन हालात में डेफिनेटली ये एक वॉर की सिचुएशन है, ज़रा डिफरेंट सिचुएशन है। आवाम को और हुकूमत को मिलजुल के ऐसी एफर्ट करनी चाहिए कि सिस्टम भी चलता रहे और आपका जो है एनर्जी कंजर्वेशन भी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, आज हम बात करें मार्केट की टाइमिंग के हवाले से एक बार फिर से। कल हमने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट की बात सुनी थी, तो उन्होंने कहा कि ताजर बरादरी को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं मार्केट की टाइमिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट मालिकान को। उन्होंने कहा कि डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लोगों का कारोबार रात में शुरू होता है, लेकिन जब कारोबार शुरू होने की बारी आती है तो पीरा फोर्स की कार्रवाइयाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। क्या टाइमिंग चेंज हो सकती है या होने वाली है? और इतनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पे कि एक तरफ पीरा फोर्स की कार्रवाई, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, ये आपको मालूम है कि इसकी जो लॉकडाउन की टाइमिंग्स लगी, इसकी एक लॉजिक थी इसके पीछे। जो ये एरिया में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, एनर्जी क्राइसिस आए, तो उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू पंजाब। तो उसके लिए फिर अभी जो इस वक्त कंडीशंस हैं वो तो सेम है, और 10 बजे तक की जो लिमिटेशन है कुछ के लिए और कुछ के लिए 8 की, वो अपनी जगह स्टैंड करती है। बट अगर ये हालात नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके लिए भी टॉक्स भी चल रही हैं, तो ये जो लॉकडाउन है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये परमानेंट नहीं है। ठीक है। पेट्रोल की कीमत में हमने देखा एक दफ़ा इजाफा फिर हमें मिला, और सुनने में यही आ रहा है कि शायद आगे फिर से इजाफा हो जाएगा, और लोगों को कहा जा रहा है कि कफ़ायत जारी दिखाएं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लोगों के लिए? गवर्नमेंट ये तो कह रही है कि हम लोगों के साथ हैं, और जैसे कि एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी कि पीरा फोर्स की कार्रवाइयाँ, लोगों की दुकानें सील कर देना, और फिर ये भी कहना कि 3 दिन तक ये दुकान बंद रहेगी। तो गवर्नमेंट क्या तावन कर रही है आवाम के साथ? इसमें ये होता है कि अगर तो वायलेशन थोड़ी हो तो वार्निंग दे देते हैं, रिपीटेड हो, ज़्यादा हो, तब जाके सील किया जाता है। अब आप देखो कि तकरीबन अब सबको मालूम है कि ये एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है गवर्नमेंट की। सबको चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ ताउन करें, उसको फॉलो करें। ये तो उस सूरत हाल में है ना कि जब बंदा वायलेशन करे, ज़्यादा करे, रिपीटेडली करे। ठीक है सर, कितनी छोटी वायलेशन की क्या जुर्माने हो रहे हैं, और कितनी ज़्यादा बड़ी वायलेशन होगी तो दुकान सील कर दी जाएगी या फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? एक तो ये होता है कि रिपीटेड ना हो, एक दफ़ा कह दिया चलो दोबारा देखा वही है, तो फिर उस सूरत हाल में सील होता है। या फिर ये है कि हमारी टीम गई है, टाइम गुजर गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, और अभी तक वायलेशन चल रही है, तो फिर उस सूरत हाल में फिर उसको कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर हमने वायरल देखी हैं। उनमें नज़र यही आया कि एक बंदा काम कर रहा है शटर गिरा के, और अंदर बैठा हुआ है छुप के 8 बजे के बाद। तो वैसे तो वो अंदर काम कर रहा है अकेला, ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक डीलिंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या हो सकती है? हाँ बिल्कुल। हाँ, वो तो शटर गिरा के अंदर काम कर रहा है अपना बेचारा, जिस तरीके से वो रोज़ी रोटी कमाने के लिए लगा हुआ है। और मैंने देखा कि एक पीरा फोर्स का ही ऑफिसर आके कह रहा था कि आपकी दुकान 3 दिन के लिए बंद हो जाएगी।
तो ये क्या सारी चीज़ें हैं? देखें, एक पॉलिसी है, उसमें वो तो ट्वीक करते हैं ना उसको, पॉलिसी को कभी शटर बंद करके, या कुछ चीज़ों पे रिलैक्सेशन है भी। अब जैसे रेस्टोरेंट्स का है कि वो डाइनिंग नहीं है बट टेक अवे कर सकते हैं उसके बाद, तो वो बस उस फ्रेमवर्क में रह के आप फॉलो करें उसको, और उसमें थोड़ा बहुत भी आप जिद्दत लाएंगे तो ज़ाहिर है वो वायलेशन में काउंट होगा। वैसे जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक टिप कह लें ज़रूर दी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी जो सरकारी मराहत हैं उनमें थोड़ी बहुत कमी करे, और जितने भी ये लोग पेट्रोल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं। तो उनका एक मशवरा है गवर्नमेंट को। पॉलिसी आ रही है, बन भी रही है, और अब जो नई गाड़ियाँ कुछ आ रही हैं वो इलेक्ट्रिकल भी हैं। आप देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल की तरफ आ रही है, तो वो चीज़ें भी साथ साथ गवर्नमेंट कर रही है। तो प्रोटोकॉल्स में कमी हो गई। अब आप देखो कि उसमें कट्स लग गए हैं फ्यूल के 50% सबके। 50%, मतलब आप जो अपनी पर्सनल गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर 50% कट लग चुका है। 50% फील्ड में जो हमारी जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनमें नहीं है, बट जो स्टाफ या सेक्रेटेरिएट या जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 50% कट है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? हमारे लोगों को काफ़ी परेशान है, एक तो मार्केट की टाइमिंग के हवाले से ही, और दूसरा जो दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं, लोगों को क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो अभी इस वक्त हालात हैं उसमें गवर्नमेंट के साथ ताउन करें, और जो पॉलिसी है उसको फॉलो करें, और ये एक टेम्पररी फेज़ है जिसे हम सब ने मिलकर गुजारना है। जो ही ये हालात अच्छे होंगे, जो टॉक्स ये चल रही हैं ये सक्सेसफुल होती हैं और चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, तो ये टाइमिंग्स भी रिलैक्स हो जाएंगी, और ये जो प्राइसेस हैं फ्यूल की ये भी नीचे आ जाएंगी, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। टीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।